पंजाब में बिजली की फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ ने वजीर आला मरियम नवाज के साथ मीडिया ब्रीफिंग में ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद होंगे। बोले, मालूम है आवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे दौर में गरीबों का बिल 1600 आता था, आज 18,000 आ रहा है। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कोई जवाब देगा मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और जुर्म किया था। पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने वाले लोग नाकाबिले मुआफी हैं। GHQ में कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम ने अहल खाना के साथ शिरकत की। आर्मी चीफ ने कौमी हीरो को अपने साथ बिठाया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद और तारीखी कारनामे को सराहा। कहा, अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। अरशद नदीम ने सराहने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत, कौमी हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल और ख़वातीन खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, एहसामुल हक शरीक थे। आर्मी चीफ का खिलाड़ियों और नौजवानों को भरपूर ताउन की फराहमी का आज़म। KP के वजीर मवासलात शकील खान मुस्ताफी कहते हैं, सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। मजबूत करप्ट लॉबीज ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ऐवान में इस्तीफे की वजूहात बताऊंगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं, शकील खान ने इस्तीफा बाद में दिया। वजीर आला ने उन्हें हटाने की समरी पहले ही गवर्नर को भेज दी थी। इंसदादे करप्शन से मुतालिक बनाई गई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शकील खान के डी नोटिफाई की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं, जिसने भी करप्शन को बेनकाब किया, PTI ने उसी के खिलाफ कार्रवाई की। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। करप्शन KP हुकूमत का मिशन है। उसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। शकील खान ने KP काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। PTI रहनुमा आतिफ खान का इंकशाफ। कहा, शकील खान ने बानी PTI से मुलाकात में करप्शन का बताया था। 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। बोले, शकील खान के खिलाफ साजिश की गई। 10 साल काबीना में साथ रहे। शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। एक मेंबर्स कौमी असम्बली भी बेटी थी, उसका एड्रेस आपने देख लिया है। अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे। PTI रुकन का खातून के लिबास पर एतराज। कायमा कमेटी पार्क के इजलास में बाकी अरकान की नजरें मसाइल पर, लेकिन PTI रुकन इकबाल आफरीदी की नजरें एक खातून पर। फिर उसके कपड़ों पर चली गई और फिर एतराज उठा दिया। कहा, निजी कंपनी की जानिब से शरी खातून ने जिस लिबास में शिरकत की वो काबिल एतराज है। कोई SOPs होने चाहिए। फैसला सुना दिया, मुआशरे में ऐसे लोगों की जगह नहीं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, मुल्क में तवानाई बहरान के लिए काम करे, खवातीन के लिबास पर नजर न रखे। वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा, यह तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। तारिक फजल चौधरी बोले, खातून ने मुनासिब लिबास में इजलास में शिरकत की, उसमें काबिल एतराज कुछ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजूदा करार दे दी। कहा, फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सियासी खेल 2014 के धरनों से शुरू हुआ था। मैं भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। इसहाक डार ने बताया, सेनेट के पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक IG जेल खाना आजाद पंजाब शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइशगाह से हिरासत में ले लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल तक IG जेल खाना आजाद रहे। बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे।
साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जफर से भी तहकीकात शुरू। टीआईजी जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ। साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर। अलकादर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया है। उसका फैसला किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे कि हफ्ता हो या 2 हफ्ते हो। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस भी नैब ने बनाया। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए दूसरा केस बना रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का उसूल है जो केस सामने ना हो उस पर बात नहीं होती। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए जिस पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने के लिए मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों आलिमा और उस्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई से मुतालिक कोई भी केस ना सुनने की दरख्वास्त। इंटरनेट सर्विस में खलल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा क्या पीटीए अज खुद इंटरनेट की बंदिश का फैसला कर सकता है। विफाक के वकील ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए ये मफाद आम्मा का मामला है और आपकी संजीदगी ये है कि मुनासिब मालूमात तक नहीं है। मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर मुनासिब अहकाम जारी किए जाएंगे। फायर वॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब रोकने की इस्तदा। गर्दिशी कर्ज पर सूद आवाम ने अदा करना है। IPPs को अदायगियों का बोझ भी आवाम पर डाला जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक की जानिब से महंगी बिजली बनाए जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कायमा कमेटी को बताया कि इलेक्ट्रिक की सारी बिजली थर्मल से बनती है। इसके बावजूद हुकूमत सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी ना दी जाए तो फी यूनिट बिजली 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा LNG से बिजली पैदा करेंगे तो 40 रुपए का यूनिट पड़ेगा। अपर कोहिस्तान में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। दरिया का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर तलाश के लिए कोशिशें जारी। सिंध हाई कोर्ट में जेर जमीन पानी निकालने पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए गए टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा 5 दरियाओं का मुल्क है और यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। लोग फ्रांस से पानी मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट्स के सिवा अब कहीं नजर ही नहीं आती। बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की पड़ताल के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया दिया। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी सेहत और दीगर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। आला सिंध की जेर सदारत महकमा IT और यूनिवर्सिटीज का इजलास। 1000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देने के मुआहदे पर दस्तखत। मुराद अली शाह ने कहा टेक्नोलॉजी को अपनाकर बेरोजगारी के मसाइल हल कर सकते हैं। आज कहीं भी बैठकर नौजवान इंटरनेट से डॉलर कमा रहे हैं। बच्चों और नौजवानों को IT कोर्सेज करने चाहिए जिससे रोजगार मिल सके। भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश के अबूरी वजीर खारिजा तौहीद हुसैन का कहना है हसीना वाजिद को कई मुकदमात का सामना है। वजारत दाखिला व कानून ने कहा तो भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा करेंगे। हसीना वाजिद समेत 16 अफराद पर अब तक कत्ल के 3 मुकदमात कायम किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। PCB ने ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स से नशरियाती हुकूक का मुआहिदा खुशाइन करार दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है ARY और टावर स्पोर्ट्स के कंसोर्शियम को पाकिस्तान रीजन के नशरियाती हुकूक मिलना शायकीन के लिए खुशी की बात है। अगले 2 बरस में टॉप टीमों की मेजबानी करने वाले हैं। ARY कम्युनिकेशंस के बानी और CEO सलमान इकबाल ने कहा हमारा आज़म है खेलों के बेहतरीन इवेंट्स लोगों की स्क्रीन पर लाएं।
शायकीन 2024 से 26 तक तमाम होम सीरीज, ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे।